संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, प्राची आंटी जी। ये मेरा 7th डे का लास्ट शुक्राना सत्संग है। लास्ट मीन्स जो गुरुजी ने मुझे 7 दिन सत्संग शेयर करने को बोला था, उसका है ये लास्ट 7th वाला 7वां। छोटा सा सत्संग है। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो थोड़ा सा मैंने पहले भी जिक्र करा है अपने पहले सत्संग में कि बहुत हालत ख़राब चल रही है फिनेंशियली। तो मुझे गुरु पा के मैसेज आ रहे थे, तो फिक्र ना कर, पैसे दी लोड़ कोई वो नहीं है, पैसे दी तनु कभी भी कमी नहीं होगी। तो मैंने कहा अभी तो दूर दूर तक कोई ऐसा सीन ही नहीं है, और कहाँ से पैसे आएंगे, क्योंकि मुझे पता है जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। लेकिन पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर कहाँ से मेरे हस्बैंड अंकल जी शाम को घर आते हैं। मुझे बहुत ज़रूरत थी किसी काम के लिए पैसों की, और आके अनएक्सपेक्टेडली मेरे हाथ में आके बहुत सारा पैसा रख देते हैं। बहुत सारा इन द सेंस कि मुझे जितना चाहिए था उससे भी ज़्यादा। तो शुक्राना गुरुजी, और आपका अनंतम शुक्राना। मतलब मेरा काम रुका हुआ था और अभी त्यौहार भी आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे प्लान आउट करनी थी, उसके लिए मुझे कैश चाहिए था। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी ज़्यादा हमारे गुरुपा हमारा ख्याल रखते हैं। तो बहुत अमेजिंग है मेरे लिए तो कि आउट ऑफ नोवेयर वो पेमेंट आई है, और मतलब मैं सोच भी नहीं सकती जिस सोर्स से वो पेमेंट आई है कि वहाँ से आ सकती थी। सॉरी संगत जी, मैं ये तो नहीं बता पाऊँगी आपको, पर जेन्युइनली मेरे पास पैसे आ गए। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। जैसी कृपा आपने मुझ पर की है, अपनी सारी संगत पर इसी तरह कृपा करिए। और आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम बार शुक्राना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू प्राची आंटी जी, थैंक यू संगत जी। प्राची आंटी जी प्लीज़ मेरे सत्संग अपलोड कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अब तक मेरा एक भी सत्संग आपने अपलोड नहीं किया है, आप प्लीज़ कर दीजिए। गुरुजी आप मेरे सत्संग अपलोड करवा दीजिए प्लीज़, प्राची आंटी से कह के। थैंक यू सो मच। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शायद हर दिन गुरुजी ने मेहर की है मेरे ऊपर, या यूँ कह लीजिए कि मुझे ये काम सौंपा है, एक सेवा दी है कि मैं हर दिन ब्लेसिंग अपना जो मेरा सत्संग है शेयर करूँ, शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। तो इसलिए कुछ ना कुछ रोज़ ऐसा होता है जो कि मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर पाती हूँ। इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत 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 शुक्रिया, बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने
मेरे ऊपर इतनी मेहर की है कि हर दिन मुझे ये सत्संग शेयर करने की जो सेवा दी है, इससे मैं बहुत खुश हूँ, मेरा जीवन धन्य है। तो आज का जो शुक्राना सत्संग है संगत जी, वो ऐसा है कि जैसे मैंने अपना एक बटरफ्लाई वाला सत्संग अभी कल ही शेयर किया था, और आज ये एक दूसरा है कि हम जैसे बाहर हमारे यहाँ बरसात में बहुत हो जाता है ना, पेड़ बहुत हो जाते हैं और आपकी क्यारी में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे एक्स्ट्रा उग जाते हैं, तो वो सब साफ़ कराना था। तो हमने एक आदमी बुलवाया था, तो वो जो है साफ़ कर रहे थे। तो हमारा बेटा, हम और मेरे हस्बैंड तीनों लोग बाहर थे। तो फिर वही कल वाली बटरफ्लाई आई और हमने तुरंत अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो, गुरुजी आ गए, जल्दी से मंत्र पढ़ो। तो वो खुद ही बिना मेरे कहे, वो खुद गुरुजी को इतना मानता है, गुरुजी का आशीर्वाद है उस पे, कि वो देखते ही उनको तुरंत जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उनका मंत्र बोलने लगता है। तो बोला मम्मा मैं तो रोज़ बोलता हूँ देखते ही। मैंने कहा अच्छा। तो वो बोलने लगा, बहुत खुश हुआ, हम लोग बहुत खुश हुए, बहुत शुक्राना किया, गुरुजी का मंत्र बोला, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद से उसने बोला कि मम्मा मैं चाहता हूँ कि गुरुजी एक बार मुझे छुएं, मेरे पास आके बैठें या मेरे पास आ जाए। तो मैंने कहा बेटा, बटरफ्लाइज डरती हैं ना इंसानों से, तो पास नहीं आती, कैसे आपको वो कर सकती है। पर वो बहुत ज़िद करने लगा कि नहीं नहीं मम्मा प्लीज़। अब ये तो थोड़ा सा मुश्किल था कि बटरफ्लाई आकर बैठ जाए, वो बहुत ऊपर ऊपर उड़ती हैं तो आती नहीं है जल्दी, जैसे इंसान आते हैं भाग जाती हैं। तो बहुत ज़िद करने लगा। मैंने कहा नहीं बेटा, ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ठीक है तुम एक काम करो, वहाँ पास में और पेड़ के पास चले जाओ और वहाँ पे गुरुजी को बोलो कि गुरुजी मैं चाहता हूँ आप मुझे छू लें या आप मेरे पास आ जाइए एक बार प्लीज़। तो तुम रिक्वेस्ट करोगे तो मान लेंगे, बच्चे हो ना, तुम बच्चों की बात तो जल्दी मानते हैं। तो बोला ठीक है मम्मा। तो मैंने कहा जाके बस चुपचाप ऐसे ही स्ट्रेट खड़े हो जाओ और कुछ नहीं करना, हाथ पैर हिलाओगे तो बटरफ्लाईज उड़ जाएंगी। तो बोला ठीक है। तो उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप एक बार आके मुझे छू लीजिए या एक बार मेरे पास आ जाइए। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, ये तो मतलब मेरे लिए ऐसा था कि ये करिश्मा ही था, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि आप जाके खड़े हैं और बटरफ्लाई एकदम से आपके पास आ जाए। तो जैसे ही खड़ा हुआ वो बटरफ्लाई, अद्वैत की मतलब अद्वैत मेरे बेटे का नाम है, वो तुरंत उसके गाल को छूते हुए निकल गया। इतना अच्छा लगा, वो इतना खुश हुआ, अरे मम्मा गुरुजी ने मुझे छू लिया। मैंने कहा हाँ देखो, मैंने कहा था ना वो जल्दी से सुन लेते हैं। इतना अच्छा लगा। हमने कहा गुरुजी मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे बच्चे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, उसे बहुत ज़रूरत है आपकी। और हमेशा गुरुजी यही मैसेज करते हैं कि तू बच्चे के लिए क्यों परेशान रहती है, मेरा आशीर्वाद उस पर हमेशा है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। आज तो साक्षात गुरुजी आकर उसको अपने दर्शन दे दिए, उसको छू लिया, मतलब उसके तो भाग्य खुल गए। काश हम लोग के साथ भी ऐसा होता, पर हम लोग के साथ जितना गुरुजी करते हैं वही कम है, क्योंकि एक इच्छा होती है ना, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, तो लालच वाला मन तो कभी भरता नहीं है। और गुरुजी के अगर उसमें ब्लेसिंग्स वाला हो तो बिल्कुल ही मन नहीं भरता। पर गुरुजी ने हमें जो दिया है, बहुत बहुत शुक्राना, मतलब हमारे भाग्य खुल गए। और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि आज भी गुरुजी ने इतना अच्छा चमत्कार किया और मेरे बच्चे को छू कर अब ये साबित कर दिया कि बेटा मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। ऐसे ही हमारे गुरुपा हमारे मन की हर बात सुन लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। हर पल हर क्षण हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना। तो आज मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मैं फिर से कल फिर से कुछ ऐसा होगा और बहुत अच्छा होगा और मैं फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ऐसे ही अपनी सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें, अपनी मेहर करते रहें और हम उनके बताए हुए रास्तों पर चल सकें, ऐसा उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, बस यही प्रार्थना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी कल ही की बात है। मैं ये सत्संग, पहली बात तो कि मैं बता दूँ, मैं अपने गुरुजी के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। कल गुरुजी ने मुझे अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताने का एक वक्त दिया। कल हम लोग बहुत टाइम से एक मूवी प्लान कर रहे थे जाने के लिए, तो हालात ही नहीं बन पा रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ भी ऐसा हो जा रहा था। पर कल गुरुजी को शायद लगा कि नहीं, मुझे बच्चों को थोड़ा बाहर भेजना चाहिए, तो गुरुजी की कृपा से कल हम मूवी देखने गए। हमने बहुत इन्जॉय किया। फिर हम जब मूवी देखकर वापस आ रहे थे, हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो चुका था, मतलब वो ऑलरेडी रिज़र्व में थी। बट क्योंकि हमारी मूवी छूटी थी लेट नाइट, तो उस टाइम हम लोग जब थे तो वो 12:15 बज रहे थे और ये डर लग रहा था अगर कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, घर कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि फैमिली को लेके चलने में बहुत दिक्कत होती है, वो भी शहीद पथ जैसी एरिया में।
तो मेरे हस्बैंड बहुत जगह इधर-उधर गाड़ी घुमाए लेकिन उनको कहीं नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि क्या लेफ़्ट चलें या राइट चलें? तो मैंने कहा ठीक है राइट ही चलो। फिर उन्होंने बोला अब अगर पेट्रोल नहीं मिला ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं भी बहुत डर गई कि छोटा-सा बच्चा भी साथ में है और रात-बेरात हम किससे हेल्प माँगेंगे? मैंने बस तुरंत आँखें बंद की और बोला कि गुरुजी प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, पेट्रोल पंप दिला दीजिए जिससे गाड़ी में फ्यूल आ जाए। जैसे ही मैंने बोला था 2 कदम गाड़ी आगे चली कि राइट हैंड साइड पे ही पेट्रोल पंप दिखा, और तो और दिखा ही नहीं, सिर्फ़ वहाँ पे डीज़ल था और हमारी गाड़ी में तुरंत के तुरंत डीज़ल पड़ा। हमने बहुत चैन की साँस ली और तुरंत हम तीनों ने एक साथ गुरुजी को शुकराना किया कि शुकराना गुरुजी इतनी जल्दी सुनने के लिए, वरना इतनी रात में बहुत दिक्कत हो जाती। तो गुरुजी कभी मतलब कभी-कभी तो इतनी जल्दी चमत्कार कर देते हैं कि यकीन ही नहीं होता, और कभी-कभी थोड़ा लंबा इंतज़ार हो जाता है। पर बहुत खुशी की बात है कि वो हमारे अंग-संग हैं और हर पल हमें सुनते हैं। तो ये भी वो बहुत बड़ा गुरुजी का एक शुकराना है कि ऐसे वक़्त में उन्होंने तुरंत ही सुना। तो 5 मिनट भी नहीं लगा और 2 कदम ही गाड़ी चली और वो पेट्रोल पंप मिल गया। तो मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुकराना कि वो हमेशा हमारे अंग संग हैं और हमेशा अंग संग रहें। जभी भी हम किसी परेशानी में उन्हें दिल से याद करें तो वो हमारी मदद करने के लिए आ जाएँ। तो ये था मेरा शुकराना सत्संग, और गुरुजी अपनी हर संगत पर अपनी मेहर बरसाएँ, उन पर कृपा करें। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी आप पर, माँ गौरी महादेव जी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। माँ गौरी हमेशा हम सबको सदा सुहागन का आशीर्वाद दें, यही मेरी प्रार्थना है। सबके सुहाग की रक्षा करें। गुरुजी आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं चल रही है, जो कि मैं अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। तो आज हरतालिका तीज का व्रत है और मैंने अभी जस्ट पूजा की है, प्रसाद खाया है, और मैंने सोचा कि जो ये चमत्कार मेरे साथ हुआ है उसका शुक्राना सत्संग मैं अपने पूजा वाले रूम में अपने गुरुजी के सामने ही बैठ कर कह रही हूँ। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर था और रात से ही चल रहा था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और घर में कोई भी नहीं है सिवाय मेरे और मेरे बच्चे के। मेरे हस्बैंड भी बाहर हैं और इन-लॉज़ में मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है दिल्ली में, तो वो वहाँ पर हैं। उन्हीं को देखने के लिए मेरे हस्बैंड गए हैं और आज ही गए हैं वो, सुबह 11 बजे। तो मैं सब कुछ अकेले ही मैनेज कर रही थी, बड़ी हिम्मत करके। बच्चा स्कूल से आया, उसको खिलाना पिलाना सब कुछ किया मैंने कैसे भी। फिर उसके बाद मैं सो गई दिन में, और सोई क्या, दिन भर गुरुजी का सत्संग सुनती रही और उनका मंत्र जाप करती रही। बहुत रोना आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था कि इतना दर्द था कि लग रहा था कि गुरुजी बस अब जान ही ले लो। लेकिन हर मेरे रोने में गुरुजी से यही निकला था कि गुरुजी हिम्मत दो, मुझे शाम को पूजा करनी है, आज मेरा हड़ताल का व्रत है, मुझे पूजा करनी है, पूजा करनी, इतनी हिम्मत दो कि मैं अच्छे से पूजा कर सकूं। बार बार इतना रोना कि मैं आपसे बता नहीं सकती। फिर पता नहीं क्या हुआ, 5 बजे उठी, उठ के सब अपना सब कुछ कर वर के काम, फिर तैयार व्यार हुई और फिर जो तैयारी करनी थी पूजा की वो सब किया, और लगा कि एकदम से कोई एनर्जी आ गई है मेरे अंदर। मैं सब करती चली गई बहुत अच्छे से। माँ गौरी के आशीर्वाद से जैसी माँ पूजा कराना चाहती थी वैसा हुआ। हमने अच्छे से पूजा की, पूजा करके शिव जी की आरती हो गई, सब प्रसाद वसाद हो गया। उसके बाद से जैसे हमको लग रहा था कि पूरे घर में हमारे नेगेटिविटी छा गई है, तो मैंने कपूर लौंग भी जलाए गुरु जी का नाम लेकर, और सारी नेगेटिविटी जैसे लगा कि एकदम से दूर हो गई। और मैं अभी जैसा फ़ील कर रही हूँ संगत जी, मैं क्या बताऊँ कि कुछ देर पहले तो मैं आँख खोलने लायक नहीं थी और अभी मैं उठ के सारा काम कर रही हूँ। लग रहा है मेरे शरीर में कुछ था ही नहीं। तो ऐसे ही हैं मेरे गुरुपा। जब हम बहुत दिल से याद करते हैं, बहुत परेशान होते हैं, रोते हैं उनके सामने, तो वो कहीं ना कहीं सुनते ज़रूर हैं। चाहे वो कभी कभी हमें तुरंत जवाब दें या ना दें। मैं बार बार सोच रही थी कि गुरुजी मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे, लेकिन गुरुजी ने जवाब ना दे के सीधे चमत्कार ही दिखा दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका कि आपने मुझे इतना ठीक किया कि मैंने अच्छे से अपने हरतालिका तीज का व्रत रखा, उसकी पूजा की, शिव जी की आरती की, आपकी पूजा की, मंत्र जाप किया। बहुत बहुत शुक्राना इतनी हिम्मत देने के लिए। गुरु जी से मेरी यही अरदास है कि गुरु जी हम सभी सुहागनों का सुहाग हमेशा बना कर रखें, रक्षा करें हमारे सुहाग की। अपनी मेहर हमेशा हम सब पर बनाए रखें। जब भी हमें उनकी ज़रूरत हो, हम तकलीफ़ में हो, तो तुरंत हमारे पास आ जाएं।
हमारे बुरे कर्मा को जो बुरे कर्मा हैं उनको काटने की हमें शक्ति दें, हिम्मत दें और हमको सद्बुद्धि दे कि हम गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलें। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल, हर क्षण, हर सांस का शुक्राना मेरे मालिक, हर सांस का शुक्राना। तू है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का कई दिन से मैसेज मेरे पास आ रहा था कि अमृत वेला में शुक्राना कर, अमृत वेला में शुक्राना कर। पर इधर कई दिनों से, मतलब 10-15 दिन हो रहे हैं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। कभी ठीक होती है फिर ख़राब हो जाती है। मतलब जैसे कह सकते हैं सीज़न चेंज होता है तो दिक्कत होती है, कोल्ड का फीवर, डलनेस। और इधर 2 दिन से तो इतनी ज़्यादा डलनेस हो रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कि कभी कभी रोना आ जा रहा था। गुरु जी से अरदास भी करने का मन करे और वहाँ बैठ जाऊँ तो कुछ कहने का भी मन ना करे। मतलब बहुत जैसे गुस्सा भी आ रहा था। और मैं बहुत अपने फैमिली में भी जैसे कभी हस्बैंड से बात करना या बच्ची के ऊपर इतना चिल्लाना, मैं इतना अमूमन चिल्लाती नहीं हूँ, बहुत इरिटेट होती जा रही थी। तो फिर भी मेरे हस्बैंड ने बहुत कंट्रोल किया, समझाया कि तुम ठीक नहीं हो, आराम करो, गुरु जी का नाम लो और दवा खा के सो जाओ। तो मैं यही कर रही थी। और कल तो मेरी बहुत बहुत ज़्यादा डलनेस थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठी, सारी बात कही, क्योंकि बहुत सी ऐसे काम हैं मेरी लाइफ के जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो कई टाइम से रुके हुए हैं और पूरे नहीं हो रहे हैं। तो मैं उसके लिए भी बहुत ऐसे इरिटेट हो रही थी, गुरुजी के आगे रो रही थी कि गुरुजी मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन ठीक है, फिर भी अगर ये मेरी परीक्षा आप ले रहे हो और उसमें भी इतना कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और फाइनेंशियली ये सारी प्रॉब्लम अगर आ रही हैं तो ठीक है, जो आप करोगे होएगा वही, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। तो अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हो तो मैं अपनी हर परीक्षा में पास होकर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। और रही बात कि कभी आपसे नाराज़ हो जाती हूँ तो गुस्सा करने का भी मेरा हक है, क्योंकि आप मेरे पिता हैं। तो कल ऐसे ही बैठी, बस थोड़ी देर ही बैठी और मैं उठ के चली आई। फिर आज हरतालिका तीज है, आज मेरा व्रत है। और मतलब मैं यही सोच रही थी कि आज तो मैं बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही हूँ, मैं कल कैसे सब कुछ करूँगी। लेकिन रात से ही मुझे बहुत तेज़ फीवर हो गया और रात से मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। पर गुरु जी का चमत्कार देखिए, मन में ये आस थी कि मैं सब कुछ कर लूँ, तो मैं सुबह ही नहा भी चुकी और पूजा वूजा भी कर लिया मैंने। सब गुरु जी के आशीर्वाद से, उनका शुक्राना है, उससे मेरा सब कुछ हुआ। मेरे हस्बैंड को आउट ऑफ सिटी जाना था, फिर वो भी निकल गया। और इस टाइम तो मैं बहुत अकेली हूँ, क्योंकि इस टाइम सिर्फ मेरा बेटा और मैं ही हूँ। और छोटा बच्चा है तो दिक्कत होती है, उसको भी सब करना, पढ़ाना लिखाना। तो मैंने गुरुजी से बस यही कहा कि गुरुजी आज तो मेरे हस्बैंड भी, आज तीज का दिन है, मन नहीं था कि वो जाएं, लेकिन कुछ ऐसी इमरजेंसी है कि उनको जाना पड़ा। तो वो गए। फिर मैंने कहा गुरुजी अब आप ही देख रेख करने वाले हो, आप ही सब हिम्मत देना, सब आप ही करना, मुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। खैर करते करते धीरे धीरे कैसे मैंने पूरा घर साफ किया, सारे अपने काम निपटाए, भगवान जी को नहलाया, सारा सब कुछ अच्छे से कर दिया। और अब जाके मुझे लगा कि नहीं, मुझे अमृत वेला शुक्राना करना चाहिए। पर मैं उस टाइम में तो नहीं कर पाई सुबह, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। पर मैं इस टाइम अमृत वेला शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी से स्वीकार कीजिएगा, जो भी है जैसा भी है सब आपका है, परिस्थितियाँ भी आपकी हैं, रास्ते भी आपके हैं, कराने वाले भी आप हैं। तो जैसा भी हो उसको स्वीकार कीजिएगा। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि कल जो मेरी हालत जैसी थी, आज मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ऐसा कर पाऊँगी। पर गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं अपने बच्चे को भी संभाल रही हूँ, खुद को भी संभाल रही हूँ। और आज ये तीज का व्रत है, वो भी अच्छे से रह ले रही हूँ। सब गुरु जी की महिमा है। तो गुरु जी अपनी संगत पर ऐसे ही कृपा बनाए रहिएगा, ऐसे ही मेहर करिएगा। बहुत बहुत शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल, हर क्षण, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। बस हमें ऐसे ही स्वस्थ करिए जिससे कि हम अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकें। तो आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग था अमृत वेला का, जो मैंने गुरु जी के सामने बयां किया और उन्हीं की इच्छा से ये हो पाया है। तो लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और इस बार तो मैं क्या बताऊँ संगत जी, इस बार तो जैसे वाकई गुरु जी ने शुक्राना की बरसात कर दी है। जैसे कि मैं लखनऊ से बोल रही हूँ और मैंने अपने पहले भी कई शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। तो अगर आपने मेरा सत्संग सुना होगा तो मैं आपको बताऊँ, मेरा लास्ट सत्संग था कि जब मुझे बार बार बड़े मंदिर का बुलावा आ रहा था कि तेरा इंतज़ाम हो गया है और तू बड़े मंदिर अपने परिवार के साथ आ। तो ये मेरा लास्ट था। एंड अभी मैं 17th को मेरी ट्रेन थी दिल्ली की। तो ये था कि हाँ, हम वहाँ पे बड़े मंदिर दर्शन करने जाएंगे। दिल्ली में मेरे एक्चुअली फादर इन लॉ, जैसे कि मैंने बताया था अपने सत्संग में पुराने वाले कि लाइक मेरे फादर इन लॉ को कैंसर है, तो वो अभी दिल्ली में ही है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं उन्हीं से मिलने गई थी। तो ये था कि जब मैं दिल्ली जाऊंगी तो मैं बड़े मंदिर भी जाऊंगी, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी। इतनी ज़्यादा गुरु जी की मेहर थी कि बहुत मतलब जैसे वो खींच रहे थे मुझे कि मैं बड़े मंदिर दर्शन करने आऊँ। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, फिर मैंने अपनी टिकट कराई, हमारी टिकट हुई। एंड यहाँ से मैं अकेली जा रही थी। फर्स्ट टाइम शादी के बाद मैं अपने बेटे के साथ अकेले जा रही थी। और बहुत दिन पहले मैंने अपनी टिकट कराई थी, बट मेरी वो टिकट कंफर्म नहीं हो रही थी और उसी के एक दिन पहले कंफर्म हुई, बट वो भी आरएसी आ गया। तो अब आरएसी में तो आप समझ सकते हैं संगत जी कि एक माँ बच्चे को लेकर जाती है, 8 साल का मेरा बच्चा है, तो एक आरएसी पे दोनों लोगों का होना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी सारा इंतज़ाम आप ही को करना है, मैं पूरी रात ये आरएसी पे कैसे बिताऊंगी और बच्चा भी है, तो जैसे भी इंतज़ामात आपको करने हो आप करिएगा और आप जैसे भी हमको बुलाएंगे हम आएंगे, चाहे तकलीफ़ जितनी भी सहनी पड़े पर हम आएंगे। तो मेरी 17 तारीख की रात को टिकट थी लखनऊ मेल से। एंड मैं ट्रेन में गई, मैं बैठी वहाँ पे और फिर 10 मिनट बाद जो टीटी आए, मैंने टीटी से बात की, क्योंकि कई बार तो होता है आपको मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता है। तो मुझे जो भी उस कोच में मैं बैठी थी, सारे लोग वहाँ के बहुत अच्छे थे। तो जैसे ही मैं बैठी, सब लोग बार बार कह रहे थे कि मैम ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक बच्चे के साथ अगर आप हैं तो आपका तो आरएसी होना ही नहीं चाहिए, बट पता नहीं कैसे हो गया। खैर जैसी गुरु जी की मर्ज़ी। फिर उसके बाद जब वो टीटी आए तो मैंने उनको बताया कि देखिए ये मेरी सीट है। तब मैं दूसरी सीट पे बैठी थी कि मेरा आरएसी हो गया है, तो अगर आप कृपा करके मुझे एक सीट दे दें तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा मैम आपको 2 सीट चाहिए या 1 सीट? मैंने कहा नहीं, अगर आप मुझे एक ही दे देंगे तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है, कम से कम मेरा बच्चा आराम से सो जाएगा और मैं भी आराम से बैठ जाऊँगी। तो बोले ठीक है, मैं आगे कोच तक टिकट चेक करके आता हूँ, उसके बाद देखता हूँ, आप परेशान ना हो। फिर मैं गुरुजी का अपना नाम लेने लगी और उनके सत्संग वगैरह सुनने लगी। फिर 10 मिनट बाद टीटी आए टिकट चेक करके, तो बोले मैम आप जहाँ पर बैठे हैं आप वहीं पर बैठे रहें, यही सीट आपकी है और मैंने कर दिया है और अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से पूरी रात इस सीट पर रह सकते हैं। अपना आप जो भी शीट वगैरह है बिछा लें और बच्चे को सुला दें और आप भी सो जाएं। तो मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया, पहले तो टीटी को थैंक्स किया और गुरुजी का मैंने बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी मतलब मेरे लिए तो ये बहुत वो था कि मैं पहली बार अकेले जा रही हूँ और अपने बेटे के साथ जा रही हूँ। अगर आरएसी नहीं कंफर्म हुई तो मैं रात भर मेरा सफ़र कैसे बीतेगा। लेकिन गुरुजी की मेहर देखिए, सिर्फ 10 मिनट का वो कष्ट था, क्योंकि वो डर था वही कष्ट था और बाकी मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। तो मैं फिर ट्रेन में बैठ गई एंड बहुत अच्छा मेरा सफ़र था। टीटी एंड और जो स्टाफ था वो बहुत अच्छा था। कई बार वो रात में आए और मेरे से पूछते रहे कि मैम आपको कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर मॉर्निंग हुई और रात मेरी अच्छे से बीती, ट्रेन का सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा और जो थोड़ी बहुत जो तकलीफ़ें थी वो भी गुरुजी ने सॉर्ट आउट कर दी, सब कुछ दूर कर दिया, मेरे कष्ट काट दिए। एंड उसके बाद सुबह मैं जैसे ही दिल्ली स्टेशन पे पहुंची तो मेरे लिए सब कुछ जैसे अजनबी लग रहा था, बिकॉज़ आप फर्स्ट टाइम जब अकेले जाते हो ना तो हर चीज़ आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे किधर से निकलना है, किधर से जाना है। तो वो टीटी सोचिए इतने अच्छे थे कि वो मेरा पूरा बैग लेके बाहर तक गए, इवन कैब तक मुझे छोड़ा एंड फिर मैं वहाँ से कैब करके मैं अपने देवर के यहाँ जाने वाली थी, मैं वहाँ पे पहुँच गई एंड मेरी ये यात्रा बहुत अच्छी रही। तो ये मेरा जो शुक्राना सत्संग था, बहुत मतलब मैंने तहे दिल से
गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी अगर आप मेरी मदद ना करते तो मैं पता नहीं कैसे रहती। लेकिन मैंने शुरू से जब से गुरुजी को माना है, बीच में जब मैंने माना था तो बहुत तकलीफ़ें आई, क्योंकि वो मेरे बुरे कर्मास थे जो गुरुजी मुझसे जुड़ने मतलब मुझे अपने से जोड़ने से पहले उन कर्मास को काटना चाह रहे थे या मेरी परीक्षा लेना चाह रहे थे। तो जैसे जैसे मैसेज आते गए थे मैं फॉलो करती गई, और मैंने तभी से सोच लिया था कि जीवन की मेरी हर एक सांस हर एक क्षण आपका है। जितनी सांसें आपने लिखी उतनी मेरे लिए काफ़ी है। जो आप रास्ता दिखाएंगे मैं उसी पे चलूँगी। मेरे जीवन के हर फैसले और जीवन की हर सांस आपके नाम है। जैसा आपको करना हो आप करिए। तो गुरुजी की मेहर रही मेरे ऊपर कि मेरी यात्रा बहुत मंगलमय रही और मैं दिल्ली बहुत आराम से पहुंच गई। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा इसी तरीके से हम सबको अपने छत्र छाया में रखिएगा, अपनी मेहर हमारे ऊपर रखिएगा, और इसी तरीके से आप अंग संग हमारे साथ रहिएगा, यही मेरी दुआ है। तो ये मेरा एक शुक्राना सत्संग था जिसे मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि देखिए, जब हम गुरुजी से दिल से जुड़ते हैं ना, तो जो भी हमारे मन में चल रहा होता है, अगर कोई परेशानी होती है तो गुरुजी उसे बिना कहे ही सॉर्ट आउट कर देते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। तो चलिए मिलके गुरुजी का एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। ये एक और मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। जैसे कि इससे पहले भी मैंने अपने कई शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। उसमें मैंने बताया था कि गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर आने का बुलावा भेजा था, एंड मुझे ये लग रहा था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी, पर वहाँ पे इत्तेफाक ऐसा हुआ कि किसी कारणवश मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं जा पाए जब मैं दिल्ली गई थी, और मेरे साथ मेरी सासू मॉम गई थी, जो कि हर सास बहू में थोड़ा बहुत तो तू मैं चलता रहता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है क्योंकि वो एक एज गैप होता है, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जब मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड नहीं जा पाएंगे तो मुझे लगा कि मुझे अपनी सासू माँ के साथ जाना चाहिए। मैंने उनको बोला तो वो फादर इन लॉ की तबीयत की वजह से थोड़ा उनका मन ठीक नहीं था, वो नहीं जाना चाह रही थी। बट मैंने जब उनको बोला, फिर थोड़ी देर बाद उनके मन में आया कि चलो चलना चाहिए। देन वो तैयार होके मेरे साथ गई, एंड उनकी जो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, जो बिल्कुल मन नहीं था, वो कैसे कैसे तैयार होके बैठी। एंड मैंने इससे पहले गुरुजी के बारे में उनको कुछ भी नहीं बताया था, पर हम जब कार में बैठे वहाँ पे बड़े मंदिर जाने के लिए, तो मैंने अपनी सासू मॉम को हर चीज़ इतना फ़्लो में गुरुजी के बारे में बताया। मतलब पूरी गाड़ी भर वो एक सत्संग चलता रहा, और वो शुक्राना सत्संग ही था कि गुरुजी ने कैसे कैसे मम्मी मेरे ऊपर मेहर की, क्या क्या हुआ, मैं कैसे जुड़ी, सब कुछ मैंने मम्मी को बताया, और मम्मी को बहुत अच्छा लगा। और उनको बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जब ये चीज़ें सुनी तो उन्होंने मुझसे कहा भी कि बेटा पहले तो मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि जैसे कोई खींच रहा हो। मैं तैयार भी हो गई, और मम्मी को थोड़ी घुटने पे मोड़ के बैठने में दिक्कत भी थी नीचे। पर वहाँ पे जब हम लोग गए तो हमने कहा मम्मी अभी यहाँ पर हम लोग बैठेंगे, यहाँ पे हमें चाय प्रसाद मिलेगा। तो वहाँ पे जब उनको बैठने को, उनको बहुत दिक्कत थी, वो नहीं बैठ सकती थी, लेकिन जैसे उन्होंने बैठने को बोला सेवादार जी ने, मम्मी तुरंत बैठ गई। और मैंने मम्मी को बोला भी कि मम्मी ये चाय आपके लिए एक दवा है, एक अमृत है, इसको पूरा पीजिएगा, एक घूंट मत छोड़िएगा। मम्मी जी पूरा पी गई, और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया भी कि बेटा मैं तो बैठ भी नहीं सकती थी, लेकिन पता नहीं कैसे बैठ गई, शायद गुरुजी की कृपा थी। तो मम्मी भी इस बात को मान गई कि हाँ वो एक ऐसी शक्ति है जो हमें वहाँ तक खींच के ले गई, और हम उसके बाद से बिल्कुल ठीक हो गए। और वो उसके बाद से जब हमने अच्छे से दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन थे, लिटरली मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था ये मंज़र मैं सिर्फ रील्स वगैरह और यूट्यूब के वीडियोज़ में बड़े मंदिर का देखती थी, और हमेशा सोचती थी गुरुजी कब मैं यहाँ पर खड़ी रहूँगी। मैंने वहाँ की एक एक चीज़ देखी जो मैं वीडियो में देखती थी, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझ पर इतनी जल्दी अपनी मेहर की, इतनी ब्लेसिंग्स दी मुझे। फिर मैं अपनी मम्मी और अपने बेटे के साथ, वही अपनी सासू माँ और अपने बेटे के साथ गई थी।
फिर हमने अच्छे से दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिया। हम वहाँ पे खा नहीं पाए क्योंकि हमें वहाँ का थोड़ा सिस्टम नहीं पता था। उन्होंने बैठने को बोला लेकिन हमको लगा कि शायद मतलब ऐसे ही बैठना है। हमें नहीं पता था कि जो लोग बैठने वाले हैं वो जो वहाँ पे स्टील की थाली मिलती है वहाँ बैठ के खाते हैं, और जिन्हें जाना होता है वो लंगर प्रसाद एक पैकेट पूरा मिलता है थाली का, वो लेके जाते हैं। तो हम खड़े-खड़े चलते रहे और हमें वो मिल गया और हम चलते रहे। और वो जब वहाँ से हमें ओला दोबारा करना था घर वापस जाने के लिए, तो वो रास्ता बहुत दूर था। पर मेरी सासू मॉम इतना लंबा रास्ता चल दी, इतना लंबा रास्ता चल दी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं थकी और वो बिल्कुल स्वस्थ रहीं। सब कुछ अच्छा हुआ। ये सब सिर्फ़ गुरुजी की मेहर से हुआ, क्योंकि गुरुजी जब जिसको बुलाना चाहते हैं बुला ही देते हैं। और मैं हमेशा चाहती थी, एक मन में कहीं न कहीं था कि मैं अपनी सासू मॉम के साथ जाना चाहती हूँ, और गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी कि मैं अपनी सासू मॉम के साथ गई। और मैंने यही प्रे किया कि हमेशा मेरे सास-ससुर के साथ, मेरे परिवार के साथ मेरा रिश्ता बहुत खूबसूरत रहे, ऐसे ही हँसते खेलते प्यार से पूरा जीवन कट जाए। और गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स भी दी। मम्मी बहुत खुश हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से मम्मी में भी कई ऐसे चेंजेस थे। जब भी मैं बात करती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था मम्मी से। मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे सास-ससुर मुझे बहुत प्यार करें, बहुत मान-सम्मान दें और मैं भी उन्हें बहुत प्यार करूँ, बहुत मान-सम्मान दूँ, और इसी तरीके से हँसते-खेलते हमारा परिवार एक साथ खुशी-खुशी रहे और जीवन ऐसे ही बीतता रहे। तो तो गुरुजी की मेहर हुई है कि हम लोग सब लोग बहुत खुश हैं। और जब गुरुजी की मेहर है और गुरुजी की नज़र है हम पर, तो किसी की बुरी नज़र या बुरा साया कभी आ भी नहीं सकता। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जब गुरुजी को जिसको जोड़ना होता है, जिसके साथ बुलाना होता है, जिसके साथ आपके रिश्ते ठीक करने होते हैं, वो उनको कैसे भी करके अपने पास बुला ही लेते हैं। ये हमारे गुरुजी की ही मेहर है, जो हम मन में सोचते हैं वो उसको रियल में कर देते हैं। तो हमारे गुरुजी का बहुत सत्संग है, क्योंकि गुरुजी ने मतलब इधर इतनी ब्लेसिंग की है, इतनी ब्लेसिंग की है कि मैं सत्संग करते-करते थक जाऊँगी, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं ख़त्म होंगी संगत जी। तो ऐसे हैं मेरे प्यारे गुरुपा। और गुरुपा से मेरी यही विनती है कि वो अपनी हर संगत पर अपनी कृपा, अपनी मेहर बनाए रखें, सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, और जितने हमारे बुरे कर्मा हैं उनको काट दें और हमेशा हमारे अंग संग रहें। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था और मैं इसको यहीं पे विराम देके गुरुजी का मंत्र करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग अपने गुरुजी के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। उनका हुक्म है, उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स इधर की हैं कि उनका रोज़ हुक्म आ रहा है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज उनके हुक्म का, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज गुरुजी दे रहे थे कि अपने घर में एक सत्संग करवा। पर बीच में मुझे बाहर जाना था, जो कि मैंने अपने पहले के सत्संग में शेयर किया है कि मेरा इंटरनेशनल कन्वेंशन गुरुजी के आशीर्वाद से क्वालिफाई हुआ था और मुझे बैंकॉक जाना था, थाईलैंड। तो कैसे उन्होंने सब कुछ किया मैं वो अपने अगले सत्संग में बताऊंगी। तो कई बार मुझे आ रहा था कि बेटा सत्संग पैसों से नहीं होता है, भाव से होता है। तू छोटा ही करा ले, लेकिन अपने घर में एक सत्संग करा, तेरे सारे काम बनने लगेंगे। तो कई बार आ रहा था और मेरे मन में था कि मुझे कराना ही कराना है। तो मैं जाने से पहले कराना चाहती थी, लेकिन जाने के 2-3 दिन पहले ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं पैकिंग वगैरह भी नहीं कर पाई थी। और अभी भी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे कोल्ड एंड कफ है। पर गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अपना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने थाईलैंड में किया। वो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, अच्छे से हमारी यात्रा हुई और हम वापस आ गए। तो वापस आने के बाद मैंने सोचा कि जैसे ही ये थर्सडे आएगा मैं गुरुजी का सत्संग कराऊंगी। तो गुरुजी का जैसा हुक्म था और जैसा वो करवाना चाहते थे, तो गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने अपने घर में एक छोटा सा सत्संग रखवाया। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं साज सज्जा और बड़े लेवल पर नहीं कर पाई, पर मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी जितना बन पड़ा मैंने किया, आप सिर्फ मेरा भाव देखिएगा। मैंने अपने सच्चे दिल से आपके लिए ये सत्संग किया है, इसे स्वीकार कीजिएगा और मेरे घर आकर हम सबको ब्लेस करिएगा, हमेशा यहीं रहिएगा। तो मैंने गुरुजी का नाम लेके सत्संग अपना उस दिन अभी यही थर्सडे को रखा। उसमें मैंने कड़ा प्रसाद बनवाया और मटर पनीर की सब्ज़ी थी, रोटी थी, चटनी थी और सफ़ेद रसगुल्ला, जो कि गुरुजी को बहुत पसंद है। तो बस इतने ही सिंपल से करके मैंने फूलों से बस उनको सजा दिया
और मंदिर में सजा के और हमने गुरबानी चलाई और गुरुजी का मंत्र जाप चलाया और शिव जी की आरती की। तो प्रॉपर जैसे सत्संग होता है मैंने उसी तरीके से किया और गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा। गुरुजी के आशीर्वाद से इतना अच्छा सत्संग हुआ, इतना सुकून था, उस लंगर प्रसाद में इतना स्वाद था कि वो आज तक स्वाद कभी नहीं मिला। तो मैं बिल्कुल भी इसके लायक नहीं थी, मेरी क्या औकात कि मैं गुरुजी का सत्संग करा पाऊँ। ये सब गुरुजी की महिमा है, गुरुजी का हुक्म था, गुरुजी चाहते थे तो जैसा वो चाह रहे थे उसी हिसाब से मैंने किया। और गुरुजी ने जैसे ही कहा वैसे ही सारी चीज़ें होती चली गईं। गुरुजी के आशीर्वाद से सत्संग बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। तो मैं उनका ये शुक्राना करना चाहती हूँ। ये इसीलिए मैंने आज शुक्राना सत्संग अपना शेयर किया है आप लोगों के साथ कि गुरुजी जैसा कहते हैं ना वैसा ही करते हैं। तो गुरुजी चाह रहे थे कि मैं उनका सत्संग अपने घर में कराऊँ। मैंने पहली बार कराया है और बहुत बहुत सुकून मिला संगत जी, इतना सुकून मिला जैसे घर में हर तरफ कहीं पे भी देखूँ या कुछ भी हो तो लगता है कि गुरुजी ही हैं। और कई बार मन में जो सोचती हूँ तो गुरुजी अब मुझे बार-बार कह रहे हैं कि बेटा तूने जो सोचा है वही होगा, वही होगा और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि चमत्कार भी वही होते हैं। तो जैसा गुरुजी कहते हैं ना कि अगर आप गुरु मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आप गुरुजी की आज्ञा मानो तो फिर वही होता है जैसा आप चाहते हैं, बाकी तो सब गुरुजी की ही मर्ज़ी होती है। अगर आप उनके अकॉर्डिंग चलते हो तो वो आपकी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि धीरे-धीरे काम कैसे आपके पूरे होते चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं सत्संग कैसे कराऊँगी, कि हो पाएगा ठीक से नहीं हो पाएगा, पर गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से हो गया। तो आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरे घर आए और मेरे यहाँ सत्संग में आप रहे, मुझसे सत्संग करवाया। बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो जिस तरीके से आपने मुझ पर अपनी मेहर की इसी तरीके से आप अपनी हर संगत पर मेहर कीजिएगा गुरुजी। हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा, हर पल हर क्षण हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर सुख दुख का शुक्राना, हर आंसू, हर खुशी, हर दर्द का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस अपनी मेहर हम पर बनाए रखिए, हमेशा अपना आशीर्वाद हम सब पर रखिए और हमें क्या ही चाहिए कि जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो दुनिया की हर चीज़ हमारे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम दे रही हूँ गुरुजी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं फिर से एक अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। क्या करूँ, हर दिन कभी-कभी मन करता है करूँ पर नहीं हो पाता है क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी होती हैं कि हम उतना सत्संग कर ही नहीं पाते हैं जितनी उनकी ब्लेसिंग्स होती है। बहुत बार कोशिश करते हैं पर नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी गुरुजी हमें हिम्मत देते हैं। वही हमारे इंस्पिरेशन हैं कि हमको आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए वही इजाज़त देते हैं। तो आज उनका हुक्म फिर आया तो मैंने सोचा चलो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। तो मैंने जैसे कि पहले अपने काफ़ी जो सत्संग शेयर किए उनमें सब बताया कि जब से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ करीब 12 जुलाई 2024 एंड उसके बाद से इतने मेरे जीवन में बदलाव होते चले गए कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन मैंने वो हर चीज़ अपने सत्संग में शेयर की, अगर आप मेरे सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अभी क्या हुआ था ना कि मेरा जो एक इंटरनेशनल मेरी कॉन्फ्रेंस थी, तो बाहर की थी, थाईलैंड की। तो वो कई दिन से आ रहा था कि बेटी तू जाएगी, 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 पर कुछ ना कुछ अड़चन हो रही थी। कभी मेरी टिकट्स नहीं हो पा रही थी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम 22 तारीख को गए थे, ठीक उसके 2 दिन पहले मैं गुरुजी से मनाती रह गई कि प्लीज़ हो जाए, हो जाए, हो जाए। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का तो क्लियर हो गया था, बट मेरे बच्चे का जो टिकट था वो हम ही को करना था। तो उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन ख़ैर हमारी टिकट हो गई। उसके बाद हमको लगा कि चलो हमारी टिकट हो गई है, अब मैं अपने बेटे की टिकट करूँ। तो आप संगत जी यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने अपने बेटे की टिकट करने के लिए सोचा तो वो करीब हमको पड़ा 70,000, मतलब जो उसकी कॉस्ट आई टिकट की, क्योंकि वो 2 दिन पहले ही का था और 2 दिन पहले टिकट थाई एयरवेज़ की बहुत महँगी हो गई थी। लेकिन अब कराना तो हमें उसी फ्लाइट में था जिसमें हम जाने वाले थे। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक दूसरे से बात की, फिर ये लगा कि यार 70,000 रुपए की खाली टिकट लेकर जाना कोई मतलब नहीं है। तो एक काम करते हैं, बेटे को हम यहीं उसके नाना नानी के पास छोड़ देंगे और हम दोनों चले जाएंगे, क्योंकि हम दोनों की टिकट ऑलरेडी हमारे ऑफिस से हुई थी।
तो यही डिसाइड हो गया। फिर मन में तो एकदम वो रहा कि बताओ इतनी अच्छी जगह है और हम नई-नई जगहों पे एन्जॉय करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, मैं अपने बच्चे को नहीं दिखा पाऊँगी, बहुत मुझे अफ़सोस होगा। मन में बहुत मलाल हो रहा था। मैं बार-बार गुरुजी से कहती, कई बार गुरुजी के आगे रोई कि गुरुजी वैसे तो ये टिकट बहुत महँगी है, मैं बहुत ले जाना चाहती हूँ, मेरा मन बहुत है, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी होएगी तो ही मेरा बेटा जा पाएगा, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं होगी तो मैं लाख कोशिश भी कर लूँगी, नहीं हो पाएगा। पर गुरुजी की मेहर देखिए संगत जी कि दूसरे दिन पता नहीं कैसे पैसे का इंतज़ाम हुआ और वो भी किसी और के थ्रू हुआ, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मेरे बच्चे की टिकट कराई, वो टिकट इतने अच्छे से हो गई, थोड़ी कम में ही हमको पड़ी, आने-जाने की टिकट हो गई और हमारी बहुत अच्छी थाईलैंड की ट्रिप रही। हम 22 को गए और 26 को आए और मतलब मैं क्या बताऊँ आपसे कि गुरुजी ने वाक़ई मतलब उनको लगा कि हाँ, मैं मेरे बच्चे के बिना बहुत सूना फ़ील करूँगी, क्योंकि मैंने खुद गुरुजी से बोला कि गुरुजी हम भी आपके बच्चे, अगर हम उदास होते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही मेरा बच्चा भी उदास होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो गुरुजी ने शायद मेरी जो एक ममता की भावना होती है उसको समझा बहुत और मुझे बहुत ब्लेसिंग दी, मेरे बच्चे को ब्लेसिंग दी और इतना अच्छा चमत्कार किया कि कैसे-कैसे वो टिकट हो गई हमें पता ही नहीं चला। और हमारी ट्रिप गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छा मेरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, एन्जॉय किया हमने, बहुत-बहुत अच्छे से हुआ। तो मैं इसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा हर पल मेरे अंग-संग रहिएगा। इसी तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रखिएगा और अपनी सारी संगत की रक्षा करिएगा, उनकी सारी विश पूरी करिएगा, हमारे बुरे कर्मों को जो हमारे बुरे कर्मास हैं उनको काटिएगा और हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा। तो मैं गुरुजी का एक बार मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप सब पर अपनी ऐसी ही मेहर बनाए रखें, यही मेरी प्रार्थना है। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये गुरु जी की मेहर ही है कि हर दिन मुझे एक शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका गुरु जी दे रहे हैं, हुक्म देते हैं और हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये सत्संग ऐसा है कि मैं तो गुरु जी को मानती ही हूँ, पर जब से मैंने गुरु जी को माना महसूस किया, तो मैंने अपने घर वालों को मतलब अपने मायके वालों को भी बताया और मेरे मम्मी पापा और बहन वो तीनों भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, बहुत आस्था और श्रद्धा रखते हैं। तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, धीरे-धीरे कनेक्शन जब गुरुजी ने मेरे से एकदम ख़ास बना लिया, तब उन्होंने मुझे कई बार बोला कि मैं तेरी बहन को आज मोर के रूप में दर्शन दूँगा। और कुछ टाइम पहले गुरुजी ने सबसे पहले मेरी बहन को मोर के रूप में दर्शन दिया। तो ये शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा सत्संग ये कि मम्मी पापा रोज़ ही गुरुजी के आगे अरदास लगाते थे, शुक्राना करते थे। पर एक होता है ना कि जब गुरुजी का एकदम से कनेक्शन जब जुड़ना होता है, तभी गुरुजी उनको दिखाई देते हैं, या जब हमें एक गूज़बम्प होता है ना, तो दैट मीन्स गुरुजी हमारे आस-पास होते हैं। तो कल ही की बात है, हम लोग रात में खाना खाने के लिए बैठे थे, तब तक मेरे पापा का फ़ोन आता है। तो बोले बेटा आज मुझे गुरुजी ने दर्शन दे दिए साक्षात। तो मैंने कहा क्या हुआ पापा? तो उन्होंने बताया कि हम लोग कुछ दिन पहले हम 3-4 फूल लेकर आए थे। तो वो फूल हमने अपने छत में गमलों में लगा रखे थे। तो वो लोग खाना-वाना खा के सोने जा रहे थे, तो मेरी बहन ने सोचा कि एकदम से लाओ मैं कैमरा ऑन करूँ। उसने अपने फ़ोन में भी कैमरा मतलब घर में कैमरा लगा है, तो उसने अपने फ़ोन में ही इंस्टॉल कर रखा है। तो उसने सोचा कि चलो मैं एक बार अपने फूलों को देखूँ। तो जैसे ही वो भी रात का वक़्त था, जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया तो उसको छत पर गुरुजी एकदम शॉल लपेटे जैसे खड़े हैं। वैसे उन लोगों को साक्षात दर्शन हुए। मेरी बहन ने सोचा कि मैं स्क्रीनशॉट लूँ, पर उसके थोड़ी देर में ही वो दर्शन गायब मतलब वो स्वरूप गायब हो गया। पर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मेरे मम्मी-पापा, बहन का कल्याण करिए, मेहर करिए अपनी। तो हमेशा लगता था कि गुरुजी बहुत सी चीज़ें क्या नहीं उन लोग ये भी सुन रहे हैं, या उन्होंने गुरुजी ने अभी अपने से उन्हें नहीं जोड़ा है। पर गुरुजी ने ये मुझे एहसास करा दिया कि पुत्र तू चिंता ना कर, तेरी माँ को मैंने ब्लेस कर दिया। एंड 2 दिन पहले से ही मेरे को बार-बार गुरुजी टेलीपैथी के द्वारा मैसेज दे रहे थे
कि आज तेरी माँ को मैं दर्शन दूँगा और तेरी माँ को मैंने ब्लेस कर दिया। और मम्मी ने जब ये देखा उनको इतनी खुशी हुई। उन्होंने सोचो ये बात मुझे पहले बताई, फिर मैंने उनको बाद में बताया कि मम्मी यही मैसेज तो मेरे पास आ रहा था कि आज तेरी माँ को दर्शन दे रहा हूँ और तेरी माँ को ब्लेस कर दिया है। और मम्मी के पास जो टेलीपैथी का मैसेज आ रहा था वो यही आ रहा था कि आज तुझे रात में दर्शन देने आऊँगा, मैनू पहचान लई। तो मम्मी बोली कि 2-3 दिन से ये मेरे पास आ रहा था और कल साक्षात गुरुजी आ गए, तो आज हमारे भी कर्म हमारे भी भाग्य खुल गए कि गुरुजी ने हमें साक्षात दर्शन देके अपने से जोड़ लिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही मेरे परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा, हमारे बुरे कर्मा को काटिएगा, अंग संग रहिएगा, हर पल हर क्षण हर सांस का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जीवन में सुख दुख तो बहुत आते हैं, पर उन दुख में हिम्मत बनाए रखने का शुक्राना, और खुशी में हमेशा गुरुजी हमें याद रहें उसका शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जितना भी मैं गुरुजी का शुक्राना करूं कम है। बहुत बहुत मेहर की है गुरुजी ने। बाकी भी अभी ज़िंदगी के बहुत से ऐसे काम हैं जो अधूरे हैं, जो ज़िम्मेदारियां हैं वो अधूरी हैं, वो हमें पूरी करनी है। गुरुजी से बस यही अरदास है कि गुरुजी हमें इतना सक्षम बनाएं कि हम अच्छे से रहकर अपनी ज़िम्मेदारियों को, चाहे वो समाज के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, हम उन्हें पूरा कर पाएँ। और जिन 2 हाथों को गुरुजी ने हमें दिया है कि हम अपने लिए कुछ कर पाएँ, उन्हीं हाथों से हम दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएँ जो ज़रूरतमंद है, जिन्हें हमसे ज़्यादा ज़रूरत है और जिनको करने के लिए गुरुजी का हमेशा आदेश होता है, तो हम उनके लिए भी कुछ कर पाएँ, ऐसा गुरुजी हमें बनाना। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका। ये आज मेरा शुक्राना सत्संग था, मेरे घर वालों की भी तरफ से, मेरी तरफ से। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पाका कि ऐसे ही अपनी मेहर हम सब पर बनाए रखिए, अपनी सब संगत पर अपनी मेहर बनाए रखिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और इधर तो गुरु जी ने मतलब ब्लेसिंग की भरमार कर दी है। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी तरीके से आप हम सब पर अपनी मेहर और ब्लेसिंग करते रहें, हमारा जीवन वैसे ही अच्छा हो जाएगा। पता है संगत जी, जब ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, सब कुछ है। लेकिन जब होता है ना, जब गुरुजी हमें अपने दर्शन देते हैं या अपनी ब्लेसिंग से नवाजते हैं, तो हमारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन वो ऐसे उस टाइम गायब हो जाती हैं जैसे लगता है हमें कुछ हुआ ही नहीं। और उस प्रॉब्लम को तो हम ऐसा भूल जाते हैं जैसे लगता है उसको बस कचरे के डब्बे में डालकर हमने फेंक दिया। और ये लगता है कि अरे, मतलब हम क्यों डर रहे हैं, क्यों परेशान हैं, लाइफ है, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। गुरुजी है ना, हर चीज़ कोई टेंशन होती है तो तुरंत हम लोग सोचते थे अरे गुरुजी है ना, अब चलो सब बढ़िया होगा। तो इधर मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी मेरे गुरुपा का कि उन्होंने मुझ पर इतनी मेहर की। और अभी मैं आपको बोल रही थी ना, तो मेरे को गूज़बम्प्स भी हो रहे थे। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि अभी 2 दिन पहले ही मुझे गुरुजी ने ढेर सारे लॉकेट स्वरूप, जो अपना उनका जो लॉकेट स्वरूप है वो मुझे भेजा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और 2-3 दिन से गुरुजी मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि मैं तेनू तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं रोज़ पढ़ रही थी, फिर मुझे लग रहा था, रोज़ मैं जाकर बाहर देखती थी अपने लॉन में, बट मुझे कभी भी तितली नहीं दिखती थी। एक टाइम था जब फर्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, और मैं जुड़ी थी 12 जुलाई 2024। तो जब मैं जुड़ी थी और उसके बाद काफ़ी दिन मैंने अरदास की कि गुरुजी आप सबको तितली रूप में दर्शन देते हो, पर मेरे यहाँ तो कभी नहीं आते हो, मेरे को कभी नहीं देते हो। और बहुत ज़्यादा जब हो गया था तो मैंने गुरुजी को अपनी कसम दी थी, और मैंने उसकी फ़ोटो भी खींची थी। गुरुजी साक्षात दर्शन देने आए थे। तितलियाँ कभी भी हमारे कॉरिडोर के अंदर नहीं आती हैं, मतलब इवन मतलब आसपास भी नहीं इतना घूमती हैं यहाँ पे। बट वो कॉरिडोर में रात में 7 बजे वो तितली रूप में उन्होंने दर्शन दिया, और वो जो पाम ट्री है हमारे यहाँ उस पर बैठी रही, और वो करीब 10 बजे तक कंटिन्यू। हमने इतना शुक्राना किया, इतना गुरुजी का मंत्र जाप किया, इतनी खुशी है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मैंने उनका तितली रूप में दर्शन किया था, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैंने वो अपना शुक्राना सत्संग शेयर भी किया था। फिर बाद में मुझे
ये भी एक सत्संग में सुनाई दिया कि गुरुजी को तितली रूप के दर्शन देने में बहुत तकलीफ़ होती है। तब से मैंने कान पकड़ लिया, मैंने कहा गुरुजी अब मैं किसी भी रूप में दर्शन देने के लिए आपको फ़ोर्स नहीं करूँगी। आपने एक बार आके मुझे ये दिखा दिया कि हाँ, आप हो मेरे साथ, मेरी बात सुनते हो, आपका हाथ मेरे सर पर है। तो मैंने तब से सोच लिया था कि मैं कभी भी तितली के रूप में दर्शन देने के लिए गुरुजी को नहीं बोलूँगी, क्योंकि गुरुजी तो ऑलरेडी हमारे जब कष्ट हरते हैं तो इतनी तकलीफ़ उनको होती है और तितली रूप में भी उनको इतनी तकलीफ़ होती है, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी खुशी के लिए गुरुजी और दर्द लें। गुरुजी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और कभी उनको कोई तकलीफ़ ना हो हम संगत की वजह से, मेरी यही अरदास है गुरुजी से। तो मैंने उस दिन से सोचा था कि मैं कभी भी गुरुजी को दर्शन देने के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगी। जब वो दे देंगे तो उनकी ब्लेसिंग्स, उनका शुक्राना। तो अभी ऐसे ही 2 दिन पहले उनका लॉकेट स्वरूप मेरे घर आया, अनंतम शुक्राना। और उसके बाद आज अभी जो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुश्किल से भी 15 मिनट हुए होंगे। मैं कपड़े बाहर सूख रहे थे तो मैं उठाने के लिए उनको गई थी बाहर, और जैसे ही देखा तो एक बहुत सुंदर सी तितली मेरे कॉरिडोर के अंदर पेड़ों के पास घूम रही थी। फिर मैंने कई बार अपने हस्बैंड को बुलाया पर इत्तेफाक से उनको आवाज़ ही ना सुनाई दे। फिर वो घूमी, फिर चली गई। फिर मैंने मंत्र जाप उतने टाइम अपना चालू रखा, मैं मंत्र जाप बोलती गई, शुक्राना बोलती गई। मैंने 4-5 बार अपने हस्बैंड को आवाज़ दी और मेरे हस्बैंड यहीं लॉबी में ही बैठे थे, बट उनको आवाज़ ही नहीं सुनाई दी। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि बताओ ये दर्शन नहीं कर पाए। फिर मैं अंदर आई कपड़े रखने के लिए, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं इतनी देर से आपको आवाज़ दे रही हूँ, आप आए नहीं। बोले मुझे तो सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा अरे मैं आपको कुछ दिखाना चाहती थी, आइए बाहर। तो जब वो बाहर गए तो हम दोनों जैसे ही बाहर गए तो फिर वही बटरफ्लाई आई और हमको और मेरे पति को दर्शन दिया, अपनी ब्लेसिंग्स दी। मतलब दर्शन दे के हमें मतलब इतना खुश कर दिया, इतना खुश कर दिया कि जो भी हमारी टेंशन थी ना, उस टाइम में सिर्फ हमारे होठों पे जो मुस्कान होती है और दिल में जो सुकून होता है ना, तो उसको सोच के और उसको देख के जो हमारी टेंशन्स होती हैं वो कहाँ गायब हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। संगत जी, गुरु जी का स्वरूप ऐसा ही है। जब वो इन स्वरूपों में हमें दर्शन देते हैं या कभी भी अपनी प्रेजेंस हमें फील कराते हैं ना, तो सच मानिए संगत जी, जितनी भी तकलीफ़ होती है हमारी लाइफ में, बड़े से बड़ा कष्ट क्यों ना हो, लेकिन वो सब गायब हो जाता है और सिर्फ मुस्कान आती है चेहरे पे और दिल से शुक्राना निकलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने उस दिन से सोचा था कि गुरुजी मैं कभी भी आपको तितली रूप में दर्शन देने के लिए नहीं कहूँगी। आपको इतनी तकलीफ़ होती है, आप वैसे ही अपने सारे संगतों का इतना कष्ट हरते हो, इतना दुख हरते हो, इतनी तकलीफ़ सहते हो हमारे लिए, और ये वाली तकलीफ़ मत सहो। तो आज गुरुजी ने खुद ब खुद दिया और 2 दिन से कंटिन्यू मुझे मैसेज बार बार आ रहा है, मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, जा तुझे आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया। मतलब इतने प्यारे प्यारे मैसेज, इतने प्यारे प्यारे मैसेज कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं मतलब बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने इतना प्यार हम पर अपना बनाया है और इतना आशीर्वाद बनाया है। हम जब भी दिल से परेशान होते हैं, पुकारते हैं, तो वो तुरंत आ जाते हैं। हम अपने कर्मा नहीं इतने जल्दी सुधार पाते हैं, गलती की माफ़ी नहीं इतनी जल्दी मांग पाते हैं जितनी जल्दी गुरुजी हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे गुरुपा की। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गुरुजी। आप हर पल, हर क्षण, हर हर क्षण, हर सांस हमारे साथ रहिए, अपनी संगत के साथ रहिए, उन पर अपनी मेहर रखिए। और आपको कभी कोई तकलीफ़ हो, हम ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना आपका करूं कम है मेरे गुरुपा। मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशियाँ, मेरे दर्द, सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया है, जीवन के हर फैसले आपको सौंप दिए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरीके से अपनी हर संगत पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल, हर क्षण, हर सांस का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर दिन रात का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये गुरु जी की मेहर है कि वो हर पल मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने की ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि हम आपकी दी हुई ब्लेसिंग्स को शेयर कर सकें। तो संगत जी, जैसा कि हमने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरु जी की हम पर बहुत मेहर हुई थी। मेरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, उसके लिए हम थाईलैंड गए थे। एंड उसके पहले से ही मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, पर वहाँ से आने के बाद थोड़ी तबीयत और बिगड़ गई, क्योंकि एक तो मौसम चेंज हो जाता है, हवा पानी सब चेंज हो जाता है दूसरे देश का।
तो उसकी वजह से मैं, मेरे पति और मेरा बच्चा, हम तीनों आने के बाद से बहुत बीमार पड़ गए। और मेरे बच्चे की इस बीच में कई बार उसकी क्लासेस छूट गई थी उसके बीमार होने की वजह से, क्योंकि वो थोड़ा वीक है, वो कुछ फ्रूट्स वगैरह नहीं खाता, कुछ खाता पीता नहीं है, तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है और शायद हम लोग का भी बहुत वीक हो गया है। तो वहाँ से आने के बाद मेरा बच्चा फिर से एक दिन स्कूल गया और उसके पास से उसको भयंकर फीवर एंड कोल्ड एंड कफ जकड़न बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं बहुत परेशान हो रही थी। गुरुजी से डेली मैंने अरदास की कि गुरुजी इसका हाइफेडली होने वाला है, और गुरुजी से ये भी अरदास की, मेरा बच्चा थोड़ा सिंसियर बहुत है, सब कुछ बहुत सीधा है, लेकिन वो जैसे चीज़ों को समझना नहीं चाहता है, जैसे अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहता है पढ़ाई में। पहले तो उसका मन लगता भी था, अभी वो 3rd क्लास में, बट अब जैसे धीरे धीरे बच्चे बड़े की ओर हो रहे हैं तो वो छोटे की ओर जा रहा है। अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी करना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है, तो हर चीज़ में बहुत लापरवाह होता चला जा रहा है। तो इसके लिए मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की, क्योंकि मैं उसको डांट देती हूँ तो पूरी रात रोती रहती हूँ। एक ही मेरा बेटा है गुरुजी की कृपा से। तो गुरुजी से मैंने अरदास की कि गुरुजी, वैसे ही इसका स्कूल इतना छूट गया, पढ़ाई इतनी छूट रही है, और ये बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता है, बिल्कुल सिंसियर नहीं है, अपनी चीज़ों की ज़िम्मेदारी नहीं समझता है। माना कि अभी उसकी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन यही उसकी सीखने की उम्र है। 8 साल का बच्चा है, अगर 8 साल के बच्चे को आप अभी से सीखना, हर चीज़ शुरू करवाओगे, हर चीज़ सिखाओगे, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। तो मैंने गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी, मेरा बच्चा ऐसे तो बहुत सीधा है, कोई भी उसको बेवकूफ़ बना सकता है, तो उसको इतनी समझ दीजिए, उसको स्वस्थ करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका पढ़ाई में मन लगे, और पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट हो, संस्कारी हो, मतलब जितना एक माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा सोच सकती है कि हमारी परवरिश में अगर कोई कमी हो तो मुझे सद्बुद्धि दें कि मैं अपने बच्चे की किस तरीके से परवरिश करूं, और मेरे बच्चे के अंग संग वो रहें। मैंने बहुत अरदास की गुरुजी के आगे, बहुत रोई। तो गुरुजी की कृपा से 4 या 5 ही दिन बीते थे, मेरा बच्चा एकदम से ठीक होने लगा, और लग नहीं रहा था कि वो इतनी जल्दी ठीक होगा, पर वो भी ठीक होने लगा, मेरे पति भी ठीक होने लगे, मैं भी ठीक होने लगी। और गुरुजी का आशीर्वाद रहा कि अब उसको एक दिन मैंने बहुत डांट के भी समझाया, बहुत प्यार से भी समझाया, हर चीज़ अच्छा बुरा सब कुछ समझाया। वो हम लोग से बहुत प्यार करता है, बहुत सेंसिटिव है, तो वो इन बातों को, मतलब अगर मैं उससे कभी कह देती हूँ कि अगर तुम देखो ऐसे नहीं करोगे ना, अभी तो मम्मा पापा हैं तो समझ में नहीं आ रहा, जिस दिन मम्मा पापा नहीं रहेंगे उस दिन तुमको परेशानी होगी, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा, और कोई नहीं होता है साथ देने वाला। तो मैंने काफ़ी उसको इमोशनली भी समझाया, एंड गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत बहुत शुक्राना कि उसको समझ में आया। दूसरे दिन वो अपने आप से उठता है, सारी चीज़ें एक बार में बोलती, बेटा ये कर लो वो कर लो, बहुत ही सिंसियर होकर, बहुत ही ओबीडियंट होकर हर चीज़ वो करने लगा, एंड अपनी पढ़ाई पे भी अब वो ध्यान दे रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना का माना कि ये सब डे बाय डे की छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे हाथ में संगत जी कुछ नहीं होता है। आप लाख अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करिए, पर अगर गुरु की मेहर ना हो ना, तो आप जितनी भी मेहनत करें उसमें भी आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। तो मैं गुरुजी से यही बोलती थी कि गुरुजी, क्या मेरी परवरिश में कमी है? हाँ, मेरा भी दोष है कि मैंने भी कुछ कमियां कि मैंने शायद बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, या जो भी मैंने अपनी गलती सारी स्वीकारी गुरुजी के आगे। बहुत रोई, अरदास की कि गुरुजी, एक ही बच्चा है, और हर माँ बाप की चाहत होती है अपने बच्चे को अच्छा देखना, ताकि वो किसी के भी सामने जाए तो लोग उस पर उंगली ना उठाएं। तो मैंने बहुत अरदास की, और गुरुजी ने उस अरदास को स्वीकारा भी। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे गुरुजी की कि उन्होंने अपनी मेहर हमारे पूरे परिवार पर बना रखी है। और थोड़ी देर ज़रूर लगती है, लेकिन पूरी ज़रूर होती है, इसलिए क्योंकि जो जब तक वो पूरा होने का टाइम होता है ना, तो वो हमारे बुरे कर्मा होते हैं, तो जो कट रहे होते हैं। मेरे बच्चे के ऊपर भी अगर ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कुछ भी है, तो वो हो सकता है उसके पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्मा हो, क्योंकि अभी तो वो मतलब ऐसा हुआ है कि अब अभी तो वो इतना छोटा है कि अभी तो उसके कर्मा का शायद शुरू भी नहीं हुआ है, अभी बहुत छोटा है, लेकिन पिछले कर्मा उसके कुछ होंगे जिससे उसको तकलीफ़ मिलती है। पर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी हमें सिर्फ 10% ही देते हैं, 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, और वो भी हम काटने की हिम्मत के लिए गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी, ये जो 10% भी हमारे बुरे कर्मा है, हमें हिम्मत दीजिए कि हम इसे अच्छे से काट लें और आपके बताए हुए रास्ते पर चलें। तो गुरुजी की बहुत बहुत मेहर है, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कि इसी तरीके से हमारे परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखिए, हमारे बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखिए, अंग संग साथ रहिए, हमेशा उसके साथ रहिए, उसको बुद्धि दीजिए, उसको हर चीज़ सही सोचने समझने की शक्ति दीजिए, लोगों के बीच में बोलने की शक्ति दीजिए, डर नेगेटिविटी ख़त्म करिए, उसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा हो जाए कि वो फिट रहे, और उसका दिमाग अच्छे से काम करे, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे,
मैच्योर हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने अरदास की और गुरुजी ने उसको सब कुछ पूरा किया है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, हर पल, हर सांस, हर क्षण का शुक्राना, जितना भी तेरा शुक्राना करूँ कम है। वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन शायद हमारे कर्मा इतने बुरे होते हैं कि उसको कटने में देरी होती है, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स में देरी नहीं होती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें सद्बुद्धि दो कि हम वही करें जिससे आप हमेशा अपनी मेहर बनाए रखिए, हमेशा प्रसन्न हो। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था मेरे बच्चे के लिए और मेरे परिवार के लिए। गुरुजी ने जो किया है वो बहुत, मतलब मैं क्या बताऊं कि हर जन्म में उनका शुक्राना करूंगी तब भी कम है। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, हमेशा अपनी हर संगत पर जिनको ज़रूरत है उनके साथ सबसे ज़्यादा रहिए और हर हर किसी पर अपनी मेहर बनाए रखिए। अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हमेशा अपनी कृपा और मेहर हम सब पर बनाए रखिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।